औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कुरानिक स्टोरीज़ फ़ॉर चिल्ड्रन दार अरकम यूथ के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है और जो लेक्चर है वो आखिरी लेक्चर है इंशाल्लाह। 5 दिन की ये क्लास थी, तो आज 5वां दिन है कुरानिक स्टोरीज़ फ़ॉर चिल्ड्रन का। आज इंशाल्लाह इख्तिताम हो जाएगा। इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, आप सबका शुक्रिया जिन्होंने रेगुलरली इस क्लास को अटेंड किया। तो आगाज़ करते हैं, बिला तख़ीर आप लोग शामिल होते जाएं। एक दफ़ा फिर बता दें कि 6:10 पे असेसमेंट शेयर होती है, असेसमेंट ओपन होती है, जो कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मौजूद होती है। और इसी तरीके से वो 6:15 के बाद अगर आप भेजेंगे तो कंसीडर नहीं की जाएगी। इसी तरह आज एक और ऐलान भी कर दें कि असेसमेंट जो है आज हम क्लोज़ भी कर देंगे, यानी जैसे ही टाइम इसका ओवर होगा उसके कुछ ही देर बाद हम उसको क्लोज़ कर देंगे। तो जो बाद में सेकंड अटैम्प्ट करते हैं या दोबारा टेस्ट करते हैं या जो लेट करते हैं उनका वो सबमिट ही नहीं होगा सिरे से। तो इसलिए जो है वो बड़े ध्यान से 6 बज के मैक्सिमम 14 या 15 मिनट तक आपने असेसमेंट सबमिट अपनी करवानी होगी। ठीक है, इसी तरीके से जो इसका रिज़ल्ट है और जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो ज़ाहिर है ओवरऑल टोटल रिज़ल्ट बनेगा। उसके बाद जो है वो ओवरऑल रिज़ल्ट देख के अगर कोई शुरू में एक में फ़ेल है बाकी में पास है, पूरा वो क्राइटेरिया बना के इंशाल्लाह पूरा रिज़ल्ट देख के उसमें अगर आपने पूरा अपना कैपिटल में या अपना पूरा नाम लिखा हुआ है उसके अंदर, तो वो आपके सारे टेस्ट हमारे सामने आ जाएंगे। तो इसी तरीके से वो ईद के बाद इंशाल्लाह इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा और आपको सर्टिफिकेट्स जो हैं वो ई फॉर्म में आपके नंबर्स पर जो है वो आपके स्कूल की इंतज़ामिया, जिस शहर में आप हैं वहाँ के जो एडमिन हैं या जो डायरेक्टर हैं, वहाँ से आप रब्ता करके अपना सर्टिफिकेट वसूल कर सकेंगे ईद के बाद, ईद की छुट्टियों के बाद इंशाल्लाह। तो आगाज़ करते हैं जी। आज की जो हमारी स्टोरी है वो सूरह अल कहफ है। सूरह कहफ जो है वो मक्की सूरत है। कहफ गार को कहते हैं और असहाबे कहफ के नाम से एक स्टोरी है कि जो कुछ लोग थे जो गार में रहे। तो सूरह अल कहफ मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। ये सूरत 15वें पारे में है और 15वें पारे के हाफ में ये सूरत शुरू हो जाती है। सूरह अल कहफ जुमा के दिन इसको पढ़ना चाहिए, इसकी बड़ी अहमियत है। सूरह अल कहफ जो है वो फ़ितनों से महफूज रखती है और सूरह अल कहफ की तिलावत फ़ितना दज्जाल से भी महफूज रखेगी, क्योंकि ये सूरत जिस दौर का वाक़या बताती है उस दौर में भी फ़ितने अरूज पर थे, यानी अल्लाह के दीन पर चलना बहुत मुश्किल था। बुराई, बदअखलाक़ी, बेहयाई अरूज पर थी और अल्लाह के दीन पर चलना गोया ऐसा ही था कि अपनी मौत को दावत देना। तो फिर जिस दौर में ये सूरत नाजिल हुई है उस दौर में अल्लाह ताला के नबी भी ऐसे दौर से गुजर रहे थे जहाँ पर जो है मुखालिफिन ने जो है वो बिल्कुल जो है वो खुली दुश्मनी पर उतर आए थे। जो अल्लाह का नाम लेता था उसको मारते थे, निकाल देते थे, उसकी जान लेने के दर पे हो जाते थे। तो मक्का का वो दौर जब जो है वो मुखालफतें और दुश्मनी अरूज पे आ गई कि मुसलमानों के ऊपर उन्होंने जो है वो दायरा ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तंग कर दिया। ये उसी दौर में सूरह कहफ नाजिल हुई है कि इससे पहले भी ऐसे कुछ नौजवान आए थे अल्लाह के नबी जिन पर ज़िंदगी इसी तरह तंग कर दी गई थी, सिर्फ एक अल्लाह का नाम लेने की वजह से। तो तर्जमा पढ़ते हैं 15 पारे में सूरह अल कहफ, जो कि मक्की सूरत है। तारीफ़ अल्लाह के लिए जिसने अपने बंदे पर यह किताब नाजिल की और इसमें कोई टेढ़ न रखी, ठीक ठीक सीधी बात कहने वाली किताब है, ताकि वो लोगों को खुदा के सख्त अजाब से ख़बरदार करे और ईमान लाकर नेक अमल करने वालों को खुशखबरी दे दे। अच्छा, कुरान में जहाँ भी ईमान का जिक्र आया ना वहाँ नेक अमाल का लाजमी जिक्र आया। यानी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ईमान लाने की वजह से आपको जन्नत मिल जाएगी, सिर्फ कलमा पढ़ने की वजह से जन्नत मिल जाएगी, नहीं। ईमान लाए और उसके बाद सारी ज़िंदगी नेक अमाल करते रहे, अमाल साले। जहाँ भी ईमान का जिक्र है वहाँ पर नेक अमल का जिक्र है, उनके लिए खुशखबरी है, उनके लिए अजर है, उनके लिए जन्नत है जो ईमान भी लाए प्लस उसके बाद सारी ज़िंदगी। नेक अमाल क्या है? नेक अमाल वही है कि अल्लाह ताला के हराम करदा चीज़ों से बचना और अल्लाह ताला के अहकामात की फरमाबरदारी करना। ये सारा जो पूरा दीन का कॉन्सेप्ट है हलाल हराम का, यही नेक अमाल है। तो ईमान लाए और उसके बाद फिर दीन को फॉलो किया अपने अमल के ज़रिए से, ठीक है ना, उस पर एफर्ट किए, अपना अमल, वही आमाल हैं जो तुलने हैं। तो कुरान में जहाँ भी ईमान का जिक्र आता है और उसके बाद जन्नत और अजर का जिक्र आता है तो साथ नेक अमाल की शर्त लाजमी आती है। ईमान लाकर नेक अमल करने वालों को खुशखबरी दे दे कि उनके लिए अच्छा अजर है जिसमें वो हमेशा रहेंगे, और उन लोगों को डरा दे जो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है। इस बात का ना उन्हें कोई इल्म है और ना उनके बाप दादों को था। बड़ी बात है जो उनके मुँह से निकलती है, वो महज झूठ बकते हैं।
अच्छा तो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद तुम इनके पीछे गम के मारे अपनी जान खो देने वाले हो। यानी बंदा मोमिन को अपनी कौम की बड़ी फिक्र होती है। अल्लाह ताला के नबी भी अपने कौम के गम में रोते थे कि ये ईमान क्यों नहीं लाते, ये अबू जहल है, ये उतबा है, ये शीबा है, ये सरदारान है, ये मेरे ख़ानदान के लोग हैं, ये ईमान क्यों नहीं लाते, ये मेरी बात क्यों नहीं मानते। तो उनके पीछे ये मेरी बात ना मान के अपनी दुनिया और आखिरत तबाह कर रहे हैं, आग में जा रहे हैं, तो उनके पीछे गम के बारे में वो रोते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इतना इतना गम ना करें कि आप अपनी जान खो दें। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद तुम इनके पीछे गम के मारे, और हमारा क्या हाल है कि हमें अपनी परवाह नहीं है, दूसरे की क्या परवाह करनी है, दूसरे के गम में क्या रोना है, हमें अपनी आखिरत की फिक्र नहीं। तो उनके पीछे गम के मारे अपनी जान खो देने वाले हो अगर ये इस तालीम पर ईमान ना लाए। वाक़या यह है कि ये जो कुछ सरो सामान भी ज़मीन पर है, इसको हमने ज़मीन की जिन्नत बनाया है ताकि इन लोगों को आजमाएं इनमें कौन बेहतर अमल करने वाला है। आखिरकार इस सब को हम एक चटियल में मैदान बना देने वाले हैं। ये सूरह कहफ का आगाज़ है और यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। स्टोरी शुरू होती है आयत नंबर 8 से। क्या तुम समझते हो, अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफी वर्रकीमी कानू मिन आयातिना अजबा, क्या तुम समझते हो कि गार और कतबे वाले हमारी कोई बड़ी अजीब निशानियों में से थे। यानी अल्लाह ताला कह रहा है कि कुछ नौजवानों को 200-300 साल के लिए सुला देना, ये कोई बहुत अजीब, अल्लाह ताला के लिए कोई बड़ी अजीब निशानी नहीं है, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अगर तुम सारी कायनात पे गौर करो तो ये सूरज, आसमान, पहाड़, ज़मीन, ये चंद नौजवानों को कुछ सालों सुला देने से बहुत बड़ी बड़ी निशानियां हैं जो तुम्हारी आंखों के सामने। तो अल्लाह ताला की तो ये जो सूरज है, कायनात है, खुद हम हैं, हमारा जिस्म है, जान है, ये इतने हशरातुल अर्ज़ हैं, पौधे हैं, ये सारी जो ज़मीन में निशानियां फैली हुई हैं, पानी है, ठीक है, धूप है, ये सब कुछ जो है ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानियां हैं जो हम दिन रात देखते हैं। ये तो उनमें से एक निशानी है और ये बड़ी अजीब अल्लाह ताला की निशानियां इससे ज़्यादा अजीब हैं जो हम अपनी आंखों के सामने दिन रात देख रहे होते हैं। सूरज टाइम पे आ रहा है, गर्मी सर्दी के मौसम आ रहे हैं, ये सारा कुछ आ रहा है, जलजले हैं, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की निशानियां हैं। तो क्या तुम समझते हो कि गार और कत्ल वाले हमारी कोई बड़ी कोई अजीब निशानियों में से थे। अब यहाँ से शुरू होता है, जब वो चंद नौजवान गार में पनाह गुज़ी हुए और उन्होंने कहा, ए परवरदिगार हमको अपनी रहमत ख़ास से नवाज। बस ये स्टोरी फिर मैं आपसे शेयर कर देता हूँ और उसके बाद जो है इस स्टोरी को हम इस रुकू के अंदर पढ़ेंगे कि ये स्टोरी है कुछ नौजवानों की और इसका वाक़या कई तरीके से आया है। ये वो नौजवान थे जो हज़रत ईसा के जाने के बाद हज़रत ईसा के मज़हब के फॉलोअर बन गए। यानी हज़रत ईसा के दौर में तो वही इस्लाम था ना, जब ज़ाहिर है कि अल्लाह के नबी नहीं आए। यानी हज़रत ईसा अल्लाह ताला के नबी से 500-600 साल पहले आए हैं, तकरीबन 600 साल पहले आए हैं। तो उसमें उस दौर में हज़रत ईसा के जाने के बाद कोई 100-200 साल गुजर जाने के बाद ये तब का वाक़या है। यानी अल्लाह ताला के नबी के दौर से 2-3 सदियाँ पहले का और हज़रत ईसा के जाने के 100-200 साल बाद का ये वाक़या जो है रवायात में आता है कि ये वो दौर बनता है। अच्छा, ये एक बादशाह है जिसका नाम दकियानूस था। ये बड़ा जालिम बादशाह था और इसने जनाब इसके ख़िलाफ़ ऐसे पता लगता था कि कोई बंदा मेरे ख़िलाफ़ कोई बात कर रहा है तो जनाब वो दरबार में आता था और जनाब उसके पीसीस कर देता था, उसको जला देता था, उसको काट देता था, बड़ी इबरतनाक सजा देता था। फिर इस बादशाह की एजेंसियां बड़ी मजबूत थी। भाई को नहीं पता होता था कि ये मेरा जो भाई है ये बादशाह का एजेंट है, मेरी बीवी बादशाह की एजेंट है, मेरी बहन बादशाह की एजेंट है। इस तरह इसने एजेंट छोड़े हुए थे, जो एक रवायात में कहानी आती है। ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली ठीक हो, लेकिन इस तरह वाक़या जो है। तो यानी कि इसका बड़ा मजबूत निज़ाम था और इसने बड़ी इसकी सख्त सिक्योरिटी थी और जो पता चलता था कि बादशाह के ख़िलाफ़ कोई बात हो रही है या बादशाह के दीन के अलावा किसी और दीन पर कोई अमल कर रहा है तो इसको इबरतनाक सज़ा जला के मार दिया जाता था। इबरतनाक सज़ाएँ भरे दरबार में दी जाती थी। तो ये दकियानूसी बादशाह था जो है वो अल्लाह को छोड़कर शिर्क के निज़ाम के और अपने निज़ाम और अपनी जो है वो अपनी मनमानी और अपनी पूजा पाठ पर जो है इसने एक पूरा निज़ाम चलाया हुआ था और शदीद जुल्म जो है इसका वो इर्तिकाब कर रहा था। तो बादशाह का एक दिन दरबार लगा हुआ था और जनाब नाच गाना चल रहा है, औरतें आई हुई हैं, नाच गाना चल रहा है, शराब चल रही है, तो पूरी महफिल लगी हुई है। तो हुआ क्या कि बादशाह के सामने एक खबर देने वाला आता है, वो बादशाह को कान में खबर बताता है। बादशाह अपने गरूर तकब्बुर में बड़ा बैठा होता है, वो खबर सुनते ही बादशाह कांप जाता है, बादशाह के ऊपर लर्जा तारी हो जाता है और उस लर्जा तारी होने की वजह से जो बादशाह के सर का ताज होता है वो थोड़ा सा गिर जाता है या लुढ़क जाता है, या गिर जाता है या लुढ़क जाता है। अब ये वाक़या हो जाता है और उसके बाद वो महफिल है वो चल रही है या बर्खास्त हो गई है, तो लोग इसको ज़्यादा नोटिस नहीं करते क्योंकि जो अमूमन लोग होते हैं वो मामलात को इबरत की निगाह से नहीं देखते। लेकिन उस महफिल में एक नौजवान ऐसा होता है,
कि वो देखता है कि ये बादशाह जो अपने आप को खुदा कहता है, जो इसको खुदा न माने उसको जला के राख कर देता है, क्या खुदा ऐसे होते हैं कि उन्हें उन्हें कोई खबर मिले? वो खबर क्या थी? कि खबर ये थी कि जनाब दुश्मन कौम आप पर हमले के लिए तैयारी कर रही है, उसने फ़ौज रेडी कर ली है। तो वो उस दुश्मन कौम के हमले की खबर सुन के उस खौफ से जो है कि अपनी रियासत और अपनी सल्तनत और अपनी बादशाहत का उसे खौफ था ना, तो उस खौफ से वो कांपने लगा। तो उस नौजवान ने ये चीज़ नोटिस की जो उसी महफिल में था, और ये जितने नौजवान थे असहाबे कहफ, ये सारे बादशाह के वज़ीरों के बेटे थे। यानी ये एलीट क्लास थी, यानी कि जो रूलिंग एलीट थी वहाँ की, ये उनके बेटे थे। ये तकरीबन समझ लेके ये शहजादों टाइप लोग थे, कोई आम लोग नहीं थे। तो उसने इस वाक़े को नोटिस किया और वो परेशान हो गया कि भाई ये खुदाई का दावेदार है, अपने आप को खुदा, क्या खुदा ऐसे होते हैं कि एक खबर सुनकर वो डर जाए और कांपने लग पड़े? क्या खुदा, खुदा तो ऐसे नहीं होते, खुदा तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये खुदा नहीं है। अगर ये खुदा होता तो ये इस तरह की हरकत ना करता जो इसने अभी की है। तो ये मुझे समझ आ रही है कि ये खुदा नहीं है। अब खुदा कौन है? अच्छा, ये वाक़या हो गया। अब वहाँ पर कोई हमारे जैसा होता या और नौजवान होते, वो भी बाकी नौजवान भी तो थे ना, बाकी लड़के भी तो थे बाकी, तो वो उन्होंने ये वाक़या देखा होगा, उन्होंने कहा होगा यार क्या करना है, अभी एक नई मूवी आ रही है, ये देखो यहाँ पर नाच गाना चल रहा है, इंटरटेनमेंट हो रही है, शराब चल रही है, इधर एंजॉय करते हैं, क्या इस छोटी सी चीज़ को नोटिस करना है? तो लेकिन जो इबरत की निगाह से जो अल्लाह के बंदे होते हैं वो वाक़यात को देखते हैं, नोटिस करते हैं और उसमें से नताइज अखज़ करते हैं कि ये क्यों हो रहा है। हज़रत इब्राहीम गौर व फिक्र करते थे और कहते थे ये क्यों हो रहा है। तो वो नौजवान जो एक बस उसे नई मूवी का इंतज़ार है, नई फिल्म का इंतज़ार है, नए गाने का इंतज़ार है, नए शो का इंतज़ार है, नए ड्रामे की एपिसोड का इंतज़ार है, जिसका दुनिया में उसकी कोई इबरत की निगाह से वो चीज़ों को नहीं देखता, तो वो कभी भी अल्लाह ताला उसे अपने पास नहीं बुलाता और कभी भी वो हक तक नहीं पहुंचता और कभी भी अल्लाह ताला उसे नहीं चुनता अपने काम के लिए। लेकिन जो हज़रत इब्राहीम की तरह, हज़रत मूसा की तरह, असहाबे कहफ की तरह चीज़ों को देखता है, चीज़ों से इबरत पकड़ता है, ठीक है ना, चीज़ों को जो है वो अखज़ करके कोई नतीजा निकालता है कि गलत क्या है सही क्या है, उसकी ज़िंदगी डिफरेंट होती है उस नौजवान से जिसका काम बस होटलिंग करना है, खाने करना है, मस्ती करना है और उसे कोई परवाह नहीं है मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। तो असहाबे काफ ऐसे नौजवान नहीं थे। अब ये लड़का, ये नौजवान, जब ये महफिल ख़त्म हो गई, रात हो गई, तो उसने अपने दोस्तों को बुलाया। अब उसके दोस्त भी ज़ाहिर है वज़ीरों के ही बेटे थे, MNA MPS के ही बेटे थे। उसने दोस्तों को बुलाया खाने पे। उसने कहा कि भाई आज एक वाक़या हुआ है, तो वो बादशाह को किसी ने खबर दी है और वो कांपने लग पड़ा था, तो क्या तुमने ये वाक़या नोटिस किया है? उसके दोस्तों ने कहा हाँ यार बिल्कुल हमने भी देखा है कि भी वाकई जो है वो जो खुदाई का दावेदार है, क्लास चल रही, क्लास चल रही, जो वाकई जो खुदाई का दावेदार है वो इस तरह खबर सुन के कांपने लग पड़ा है, तो ऐसे हो नहीं सकता। बाकी दोस्तों ने भी यही कहा कि भाई ये, मैं भी ये सोचने लग पड़ा था कि भाई वो खुदाई का दावेदार है और इस तरह खबर सुन के कांपने लग पड़ा है, तो हमें भी ये वाक़या बड़ा अजीब लगा है। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा कि वो 5 6 7 8 नौजवान जितने थे, उन्होंने कहा कि भाई बात तो ठीक है कि भाई एक तरफ ये लोगों को मारता है, लोगों को जला देता है और खुदाई का दावेदार है, दूसरी तरफ इसकी अपनी हालत ये है कि एक खबर सुन के कांपने लग पड़ा है, तो ये खुदा नहीं है। यहाँ से उन्हें ये पता चल गया उस शिर्क के दौर में कि खुदा ये नहीं है, खुदा कोई और है। अच्छा, अब खुदा कौन है? अब वो सोचने लग पड़े। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने आगे पीछे लोगों से देखा मिला कि कौन है जो हमें सही खुदा का पता दे, इस कायनात के सही खुदा का पता दे। तो कोशिश करके हाथ पांव मार के उन्हें शहर से बाहर दूर कोई बुजुर्ग मिल गए जो मज़हब ईसा पर कायम थे, उस वक़्त के इस्लाम पर कायम थे। वो उन्हें मिल गए, उन्होंने स्ट्रगल की, कोशिश की, वहाँ जाके उन्हें एक बुज़ुर्ग मिल गए, वहाँ जाके उन सब ने दीन सीखा कि भाई असल दीन क्या है, असल खुदा क्या है, असल खुदा हमसे चाहता क्या है। वो कहता है मेरी बंदगी करो, मेरी इताअत करो, ये हलाल है, ये हराम है। तो उन्होंने असल दीन सीखा। यानी कि पॉइंट नंबर 1 कि उन्होंने गौर व फिक्र किया। अगर आप गौर व फिक्र करें ना, और आप जितने भी बुरे माहौल में हो, जैसे हज़रत इब्राहीम थे या असहाबे काफ थे, आप फितनों के दौर में, बुराई और बेहयाई के दौर में अगर आप चीज़ों को गलत और सही की तमीज़ करके सोच समझ के जो है कोई नतीजा निकाले तो आप हक तक पहुंच जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, फिर उन्होंने दीन को पाने के लिए, सही खुदा को पाने के लिए मेहनत की, स्ट्रगल की, कोशिश की और उन्हें एक बंदा मिल गया। अगर आप भी कोशिश करें ना तो आपको अच्छे लोग मिल जाते हैं, अच्छी अदारे मिल जाते हैं, अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाती हैं कि जो आपको सही खुदा के दीन की सही तालीम दे रही हैं, ऐसा काम करिए। उन्होंने भी कोशिश की, हम कोशिश ही ना करते, हमें चाहिए ही नहीं ये चीज़, हमारे अंदर वो तलब और स्ट्रगल ही नहीं है।
तो उन्हें बहरहाल उस फितनों के दौर में भी दूर कहीं एक बुजुर्ग मिल गए, वहाँ से उन्होंने दीन सीखा। अब उन्होंने दीन सीख लिया तो उन्हें कहा कि अब हमने दीन तो सीख लिया है, अब हमें फैलाना भी तो पड़ेगा। ये तो नहीं कि बस मैंने सीख लिया तो मेरे जो भाई बहन है, वालदैन है, जो सारे उस शिर्क की निज़ाम के अंदर जो है वो घुले मिले हुए हैं, तो उनको दावत देना किसकी जिम्मेदारी है। अब इन्होंने प्लानिंग की कि अब हमने जो दीन सीख लिया है, खुदा ने हमें सही खुदा का पता, वही कह रहे थे ना कि उस खुदा ने हमें हदायत दी है, उस खुदा ने हमें अपनी रहमत से नवाजा है, तो यही रहमत है। सबसे बड़ी रहमत यह है कि उन्हें सीधा रास्ता मिल गया। अब वो अपने माशरे में निकल गए। अब माशरे में तो ये चल रहा था कि वहाँ कोई खुदा का नाम लेता था, एजेंसियाँ उसको पकड़ लेती थी, और वो तो बादशाह के सामने उसे इबरतनाक मौत होती थी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जो भी है हक बात तो फैलानी है। हज़रत इब्राहीम ने भी यही कहा कि भाई हक बात अगर उसको बात करने में मुझे मौत भी मिल जाए तो हक बात तो नहीं छुपाई जा सकती, नेकी की दावत तो नहीं रोकी जा सकती, लोगों को हराम की इजाज़त तो नहीं दी जा सकती। तो उन्होंने दावत देना शुरू कर दिया। अब उन्होंने बड़ी प्लानिंग करके, बड़ी लॉबिंग करके जो है वो मुख्तलिफ तरीके से बड़े सोच समझ के लोगों को आहिस्ता आहिस्ता दावत देना शुरू किया। तो वो दावत फैलने लगी। कुछ ही दिन गुजरे, उनकी रिपोर्ट होगी कि ये लोग जो हैं, बादशाह को रिपोर्ट होगी, दुकिया न्यूज़ को रिपोर्ट होगी कि ये लोग जो हैं वो इस काम में लगे हुए हैं। अब उसने बादशाह ने इनको दरबार में तलब किया। अगर ये आम लोग होते ना तो बादशाह ने इनको वैसे ही उड़ा के रख देना था इनको, लेकिन ये बादशाह के वजीरों के बेटे थे, बड़े बड़े जो है वो सियासतदानों के बेटे थे, एमएनए एमपीएस के बेटे थे, पार्लियामेंटेरियंस के बेटे थे, सेनेटर्स के बेटे थे। जो बादशाह की कबीना थी ना, ये उनके बच्चे थे। तो इनका लाइफस्टाइल भी ज़्यादा एलीट ही था। तो ये मतलब ज़ाहिर है कि दुनिया इन्होंने देखी हुई थी इन सारों ने भी, ठीक है। इनके पास भी ब्रांडेड सूट होते थे, इनके पास भी जो है वो अच्छे मोबाइल्स होते थे, ये उसी तरह के थे। तो इन्होंने हर तरह की चीज़ें, एंटरटेनमेंट, मज़े मस्ती, हर चीज़ देखी हुई थी। तो ये वो बच्चे थे। अच्छा, बादशाह ने सिर्फ इनको कहा कि तुम्हारे पास 3 दिन की मोहलत है, अगर तुम बाज ना आए तो मैं तुम्हें पत्थर मार मार के मार दूंगा, ठीक है, या तुम्हें जो है वो मेरे ही शिरकिया दीन की तरफ ज़बरदस्ती तुम्हें अपना दीन कबूल करा लूंगा, या तुम्हें पत्थर मार मार के रजम करके इबरतनाक सजा दी जाएगी। अब इनको 3 दिन की मोहलत मिल गई। अब बादशाह के जो वजीर थे उन्होंने कहा होगा ये देखें ना, बच्चे हैं, बस ठीक है, बच्चा है, मौलवी हो गया है, समझ जाएगा, जज्बाती है, हम इनको मना लेंगे, बादशाह सलामती ने 2-3 दिन की मोहलत दे दे। तो ये बच्चे हैं, नौजवान हैं, गर्म खून है, तो पता नहीं किसकी बातों में आ गए हैं, किस मौलवी की बातों में आ गए हैं। और अब ये देखे ना कि भाई एक अल्लाह है और तौहीद की दावत, और अजीब अजीब बातें। हज़रत इब्राहीम के वालिद ने भी यही किया। तो इन्होंने वालदैन ने इनकी मिन्नतें तरले की कि बेटा अपना कैरियर बनाओ, अपनी डिग्री करो, डॉक्टर इंजीनियर बनो, ठीक है, ये सारे काम करो, तुम किस काम में लग गए हो, एक अल्लाह रसूल हलाल हराम, ये उम्र नहीं है। तुम कैरियर बनाओ, तुम्हें अभी पढ़ना है, तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है, ये वो बाकी चीज़ें बाद में हो जाएंगी, ठीक है ना, असल चीज़ ये होती है तुम अपने कैरियर और फ्यूचर की फ़िक्र करो। तो ये अल्लाह रसूल हलाल हराम किन कामों में लग गए हो। तो उन्होंने वालदैन ने, बाकियों ने यही समझाया। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, जो हक है वो हक है, हक के साथ ही हर कामयाबी वाबस्ता है। अगर दीन नहीं है, हलाल ज़िंदगी में नहीं है, और मैं अगर खुदा का नाफरमान हूँ, तो फिर मेरा जितने मर्जी बड़ा टॉपर हूँ, जितना मर्जी बड़ा करियर है, कुछ भी नहीं है। तो ये नहीं तो कुछ नहीं। कामयाबी यही है कि जो आग से बचा लिया गया और जन्नत में डाल दिया गया, वही कामयाब है। फमन ज़ुहज़िया अनिन्नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, वही कामयाब है। यही असल कामयाबी है। असल कामयाबी का राज इनको पता चल गया था। तो ये बाजना है। अब बादशाह सलामत ने इनके पीछे पुलिस छोड़ दी, इनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गए, ठीक है। अब ये नौजवान यहाँ से निकले, निकल के इन्होंने गार में पना ली। अब वहाँ से किस तरह उन्होंने एस्केप किया है, किस तरह निकले हैं, उन्होंने जनाब, बादशाह ने कहा था पुलिस पूरे शहर में एक्टिव होगी कि जहाँ ये मिलते हैं तो इनको पकड़ो और इनको जनाब संसार कर दिया जाए, इबरतनाक सजा दी थी। लेकिन ये वहाँ से निकले हैं और वहाँ से निकल के इन्होंने गार में पना ली है। अब आगे क्या हुआ है, आगे वाक़या कुरान बयान करता है। तो ये सारा वाक़या था, तो इसको पढ़ लेते हैं। क्या तुम समझते हो कि गार और कत्ते वाले हमारी कोई बड़ी अजीब निशानियों में से थे। जब वो चंद नौजवान गार में पनाह गुज़ी हुए और उन्होंने कहा, ए परवरदिगार, हमको अपनी रहमत ख़ास से नवाज और हमारा मामला दुरुस्त कर दे। यानी यहाँ पर भी ये, जैसे हज़रत मूसा मुश्किल वक़्त में अल्लाह को पुकार रहे हैं, हज़रत इब्राहीम, तो यहाँ भी ये भी अल्लाह वाले थे कि अल्लाह अब हम आ गए हैं तेरे लिए, हर घर बार छोड़ दिया है, रिश्ते छोड़ दिए हैं, वो सारे जनाब वो घोड़े, वो चरागाहें, वो आलीशान लाइफस्टाइल, तेरे दीन के लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया है। तो अब हमारा मामला तू ही दुरुस्त कर दे। तूने तो हमने उन्हें, देखें, बंदे ने कुर्बानी देनी होती है, अल्लाह ताला ने आगे अपना काम करना होता है। आप अल्लाह ताला के लिए अगर किसी हराम चीज़ को छोड़ रहे हैं ना, आप किसी ऐसे काम को छोड़ रहे हैं, किसी ऐसे दोस्त को छोड़ रहे हैं, किसी ऐसी चीज़ को छोड़ रहे हैं जिससे अल्लाह नाराज़ होता है,
तो फिर अल्लाह ताला आपके मामलात अपने ज़िम्मे ले लेता है, फिर अल्लाह आपकी मदद अपने ज़िम्मे ले लेता है, फिर अल्लाह ताला आपके काम अपने ज़िम्मे ले लेता है। इन्होंने भी जब सब कुछ छोड़ा तो अब ज़ाहिर है कि पुलिस तो हर जगह पीछे लगी हुई है। एक गार से बंदों को पकड़ना कौन सा मुश्किल काम है? एक गार से पकड़ना, एक पूरे शहर की पुलिस एक्टिव हो तो गार से पकड़े, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत की, अल्लाह ताला उनका चौकीदार बन गया, अल्लाह ताला उनका मुहाफिज बन गया। वो कहते हैं ना कि जो अल्लाह ताला की राह में चलता है मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। तो अल्लाह ताला फिर इस तरह उनकी हिफाजत में मामूर हो गया, तो अल्लाह ताला ने उन्हें गार में 200-300 साल सुला दिया। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, अब अल्लाह ताला का इन नौजवानों से जो अल्लाह ताला के लिए कुर्बानी देते हैं, अल्लाह ताला के दीन के लिए स्टैंड लेते हैं और उसके लिए जो है वो मुखालफतों से नहीं डरते, अल्लाह ताला को ऐसे नौजवानों से कितनी मोहब्बत होती है। देखें, फ़ज़रबना अला आज़ानिहिम फ़िल कहफ़ि सिनीना अददा, हम गार में उनको थपकियाँ दे दे के सुलाती थी, जिस तरह माँ अपने बच्चे को नहीं सुलाती कि बेटा सो जा सो जा सो जा, यानी मेरे बंदो तुम अब थक गए हो, तुमने मेरे दीन के लिए जो करना था कर दिया है, अब अल्लाह ताला तुम्हें सुलाएगा। अल्लाह ताला उन्हें थपकियाँ दे रहा है जिस तरह माँ अपने बच्चे को सुलाती है। ये मोहब्बत है, ये इश्क है अल्लाह ताला का कि हम उनके कानों पे थपकियाँ देते थे और उन्हें प्यार से सुकून की नींद हमने सुलाई रखा कि तुमने जो करना था कर लिया, अब अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम रेस्ट करो, तुम रेस्ट करो, तुम सुकून करो। और माँ जब अपने बच्चे को सुलाती है ना तो वो लाइट बंद कर देती है कि अंधेरा हो जाए ताकि बच्चा सुकून की नींद सो जाए। अल्लाह ताला ने कायनात की सबसे बड़ी लाइट सूरज को ऑफ कर दिया, सूरज को हुक्म दिया कि इधर रोशनी नहीं करनी। देखे ना अल्लाह ताला की मोहब्बत। आगे आएगा कि हमने सूरज को इस तरह कहा कि वो इस तरह उस जगह पे रखा कि ना उसकी रोशनी इधर से आता था तो उधर से गुजर जाता था, सूरज की रोशनी उस गार पर नहीं पड़ती थी। तो अल्लाह ताला ने उनके सुकून की नींद के लिए और उनकी हिफाजत के लिए सबसे बड़ी लाइट ऑफ कर दी। तो हमने उन्हें इस गार में थपक कर साल या साल के लिए थपक थपक कर मोहब्बत से प्यार से गहरी नींद सुला दिया। फिर हमने उन्हें उठाया ताकि देखें उनके दो ग्रोहों में से कौन अपनी मुद्दत क़याम का ठीक शुमार करता है। हम इनका असल किस्सा तुम्हें सुनाते हैं। वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान ले आए थे। देखें, हर दौर में चंद ही नौजवान होते हैं, चंद ही लड़के ऐसे होते हैं जो अपने रब पर ईमान ले आते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो गालियाँ ही दे रहे होंगे, बुराई कर रहे होंगे, बेहयाई कर रहे होंगे, ठीक है ना, नमाजें ही छोड़ रहे होंगे, उल्टे सीधे काम ही कर रहे होंगे, टिकटॉक ही बना रहे होंगे। ज़्यादा लोग अल्लाह के रास्ते पे नहीं आते, थोड़े लोग हैं, थोड़े लोग हैं जिनको अल्लाह ताला चुनता है। इसलिए अल्लाह ने कहा ना कि जो ज़्यादा लोग हैं, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, मैं जहन्नुम को जिन्नों और इंसानों से भर दूंगा। शैतान ने भी कहा कि मैं तेरे ज़्यादा बंदों को गुमराह कर दूंगा। तो हर बंदा ही गाने सुन रहा है इसलिए मैं भी, हर बंदा ही गालियां दे रहा है इसलिए मैं गालियां दूंगा, हर बंदा ही जो है कोई भी नमाज नहीं पढ़ता तो मैं भी नहीं पढ़ता। ये मेयार नहीं है। ज़्यादातर लोग जो काम कर रहे होते हैं वो गलत होता है। ट्रेंड को फॉलो, फैशन ही ये है। हम कहते हैं ना आजकल फैशन है, आजकल ये ट्रेंड है। भाई ज़्यादा जो चीज़ फैशन हो और गलत हो तो वो गलत होती है। तो ज़्यादा लोग ईमान नहीं लेके आते। ग़ज़वा बदर में कितने लोग थे? 313 थे। बाकी कितनी दुनिया थी? लाखों करोड़ों की दुनिया थी ना। वो 313 ठीक थे, बाकी सारी दुनिया गलत थी। तो कम लोग ही सही को फॉलो करने का जिगरा रखते हैं। तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि सारे ही ऐसे हैं तो मैं भी ऐसा हो जाता हूँ। नहीं, सारे ही ऐसे हैं, आपने ऐसा नहीं होना। आपने जो सही है उस पर, जो हलाल है उस पर, जो हक है उस पर चलना है। लोगों की देखा देखी गलत नहीं करना कि वो कितना कूल लग रहा है तो मैं भी ये करता हूँ, उसने ऐसे पिक्चर बनवाई है तो मैं भी बनवाता हूँ, वो जनाब यूं क्लास में। तो इस तरह किसी भी बुरे लड़के से, या वो लड़का जो ऐसी हरकतें या जिसमें ऐसी आदत हैं जो अल्लाह ताला को नापसंद है, उससे मुतासिर होने की उस लड़के या लड़की से ज़रूरत नहीं है। उस सेलिब्रिटी से, उस स्टार से, उस डांसर से, उस टिकटॉकर से, उस यूट्यूबर से मुतासिर होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आजकल क्या है, ये वो भी नौजवान, ये भी नौजवान थे। आजकल ये नौजवान जो यूट्यूबर हैं, रोस्टर हैं, प्रैंकस्टर्स हैं, इनका क्या काम है? गालियां देना और लोगों की इज्जतें उतारना, बस यही काम है ना। तो सारी यूथ इनको फॉलो कर रही है कि जी क्या बात है जी, उसके फॉलोअर हैं 1 मिलियन तो क्या बात है, बस फॉलोअर हैं तो बस उसके हर स्टाइल को फॉलो कर रही है। तो गलत के रास्ते पे जो चल रहा है उससे मुतासिर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उसी से मुतासिर हो, सिर्फ उसी को कूल समझें, सिर्फ उसी को फॉलो करें जो अल्लाह के दीन के रास्ते पर चल रहा है, जो हलाल पर चल रहा है, जो हक पर चल रहा है। कोई बहुत खूबसूरत नौजवान है, बहुत अच्छे ब्रांडेड कपड़े हैं, बात करता है तो गाली देता है, ठीक है ना, बदतमीज़ है, बड़ों का अदब नहीं करता, तो उससे क्या मुतासिर होना है? उसकी क्या पर्सनैलिटी है? कुछ भी नहीं है। तो वो ये चंद नौजवान, वो चंद लोग
जो हलाल पर चलते हैं, अल्लाह के दीन पर चलते हैं, बुराई से बचते हैं, बेहयाई से बचते हैं, ऐसे नौजवानों को फॉलो करें। और ऐसे नौजवान थोड़े ही होते हैं, ऐसे नौजवान चंद ही होते हैं। इनका दस्तो बाजू बने, इनकी कंपनी में जाएं, ऐसे दोस्त बनाएं। लेकिन अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, अपने दोस्त ठीक करें। ये नौजवान आपस में दोस्त थे, ये उस बुराई और बेहयाई और फितने के दौर में भी कैसे ठीक रहे? क्योंकि ये आपस में मजबूत दोस्त बन गए थे, इनकी कंपनी अच्छी हो गई थी। उस अच्छी कंपनी ने उनको उस बुराई और बेहयाई और शिर्क के माहौल से बचा लिया। अपनी कंपनियां ठीक करें। ये चंद लोग होते हैं, थोड़े लोग ही होते हैं। तो क्या आप में थोड़े लोग ही टॉप करते हैं ना, थोड़े लोग ही जो है वो फर्स्ट आते हैं, सेकंड। तो अल्लाह ताला भी कहता है कि थोड़े लोग ही हैं जो मेरे रास्ते पे चलते हैं और यही लोग कामयाब है, बाकी सारी दुनिया नाकाम है। हमने इनको, जब वो मेरे रास्ते पे चले, जब आप अल्लाह ताला के रास्ते पे चलते हैं, अल्लाह ताला आपके लिए सानिया करता है, आपके लिए रास्ते खोलता है, आपको मजीद हिदायत देता है, आपको मजीद ऐसे लोग मिल जाते हैं, ठीक है ना, जो आपको दीन में तरक्की देते हैं। तो जब वो हमारे रास्ते पे चले तो हमने इनको हदायत में तरक्की बख्शी। ये चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान ले आए थे और हमने इनको हदायत में तरक्की बख्शी थी। हमने इनके दिल उस वक्त मजबूत कर दिए। इनको हौसला भी अल्लाह देता है। जब आप अल्लाह के दीन का काम करते हैं तो आपको मजबूती देना, हौसला देना, कुव्वत देना, कॉन्फिडेंस देना, जो हज़रत मूसा को मिला था, वो सारी चीज़ें फिर अल्लाह करता है। फिर अल्लाह ताला वो सारी चीज़ें आपको देता है जो उस रास्ते के लिए ज़रूरी होती हैं। हमने उनके दिल उस वक्त मजबूत कर दिए जब वो उठे और उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमारा रब तो बस वही है जो आसमान और ज़मीन का रब है, दुकियानूस हमारा रब नहीं है। हज़रत इब्राहिम ने यही कहा था, मेरा रब तो वो है जो आसमान और ज़मीन का रब है। तो मैं इन छोटी छोटी ताकतों वालों को रब नहीं मान सकता। जब उन्होंने ऐलान कर दिया, लोगों के सामने कह दिया, अलल ऐलान, हांके पुकारे कह दिया कि हमारा रब तो वही है जो आसमान और ज़मीन का रब है, हम उसे छोड़कर किसी दूसरे मबूद को ना पुकारेंगे, अगर हम ऐसा करेंगे तो बिल्कुल बेजा बात करेंगे। ये वो बात है जो वो बादशाह को बता रहे हैं जब लोगों ने उन्हें रोका है। फिर उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा, ये हमारी कौम तो रब कायनात को छोड़कर दूसरे खुदा बना बैठी। यानी ये नौजवान, ये जो ग्रुप था, इनके अंदर क्या बातें होती थी? गीबत की बात हो रही है, किसी दोस्त की इज्जत उतारने की बात हो रही है, किसी फिल्म गाने की बात नहीं, क्या बात हो रही है? कौम गलत रास्ते पे चल गई है, कौम की फिक्र हो रही है कि भाई ये देखो हमारे ख़ानदान वाले रिश्तेदार, स्कूल कॉलेज फेलोज लोग, ये सब लोग देखे किसको रब बनाए बैठे, अपनी ख्वाहिशात को रब बनाए बैठे, ठीक है ना। तो हमारी कौम तो रब कायनात को छोड़कर दूसरी चीज़ों के पीछे भाग रही है। तो ये नौजवानों को दूसरी कौम की फिक्र थी और यही बंदा मोमिन को होती है। ये लोग इनके माबूद होने पर कोई वाज़ेह दलील क्यों नहीं लाते? ये लोग लॉजिकल थे कि भाई दलील से बात करें, जिनको पूछते हैं इनके जैसे हज़रत इब्राहिम थे कि वो दलील क्यों नहीं लेके आते? आखिर उस शख्स से बड़ा जालिम और कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बांधे? अब जब कि तुम इनसे और इनके माबूदान गैरुल्लाह से बेताल्लुक हो चुके हो, तो चलो अब फलां गार में चलकर पना लो, तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमत का दामन वसी करेगा और तुम्हारे काम के लिए सरो सामान मुहैया कर देगा। तुम उन्हें गार में देखते तो तुम्हें यूं नजर आता कि, मैंने वही कहा ना, अल्लाह ताला ने लाइट ऑफ कर दी। तुम उन्हें गार में देखते तो तुम्हें यूं नजर आता कि सूरज जब निकलता है तो इनके गार को छोड़कर दाएं जानिब चढ़ जाता है और जब गरूब होता है तो उनसे बचकर बाएं जानिब उतर जाता है, और वो है कि गार के अंदर एक वसी जगह में पड़े हैं। ये अल्लाह की निशानियों में से एक है। जिसको अल्लाह हदायत दे दे वही हदायत पाने वाला है, और जिसे अल्लाह भटका दे इसके लिए तुम कोई वली मुर्शद नहीं पा सकते। जिसे अल्लाह ताला रास्ते से भटका दे फिर उसका कोई वली नहीं होता, कोई मुर्शद नहीं होता जो सीधे रास्ते पर उसको ले आए। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह मुझे हदायत दे दे, मुझे सीधे रास्ते पर चला दे और मुझे गलत रास्ते से बचा लें। करना आपने खुद है, एफर्ट आपने खुद करनी है, साथ दुआ करनी है। तो अल्लाह ताला फिर आपके लिए हदायत के रास्ते खोल भी देगा, आसान भी कर देगा। अगर मुश्किल है तो आपको उनके लिए हिम्मत और हौसला दे देगा। तुम उन्हें देखकर ये समझते कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सो रहे थे। हम इन्हें दाएं बाएं करवटें दिलवाते रहते थे। यानी असहाबे काफ जो थे वो वहाँ पर खराटे ले रहे थे, 200 साल वो खराटे ले रहे हैं करवट। जिस तरह बंदा सो रहा होता है ना, कभी करवट बदल रहा है, इधर उधर हो रहा है, तो अल्लाह ताला कह रहा है कि वो 200 साल करवटें बदल रहे हैं जैसे बंदा सो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, होता क्या था कि जो भी वहाँ आता था ना उस जगह पे, एक तो वहाँ पर रोशनी सूरज की आती नहीं थी, ठीक है। फिर वो वहाँ पर अंदर कोई 8 10 15 जितने नौजवान हैं वो सो रहे हैं, करवटें बदल रहे हैं। तो फिर बाहर उनका कुत्ता था, और उनका कुत्ता भी ज़ाहिर है वो इलीट क्लास थी, तो जर्मन शेफर्ड किस्म का कुत्ता होना है, वो नॉर्मल कुत्ता तो होना कोई नहीं है जिस तरह जो है वो हमारे यहाँ भूखे कुत्ते फिर रहे होते हैं। तो उनका कुत्ता गार के दहाने पर हाथ फैलाए बैठा था। वो इस तरह कुत्ता बैर वो जो है ना, वो अल्लाह ताला ने 203 साल इस तरह वो बैठा रहा, वो हाथ फैला जैसे अभी अटैक कर देगा। तो जो भी बंदा उस पास उसकी जगह से गुजरता था ना, तो अल्लाह ताला उनकी हिफाजत ऐसे कर रहा था कि एक तो वो जगह थोड़ी ड्राउनी सी हो गई थी, वहाँ रोशनी नहीं आती थी। फिर ये है कि वो अंदर कुछ नौजवान कुछ लोग हैं, उनके जनाब खराटों की आवाज़ें आ रही हैं, करवटें बदल रहे हैं, बाहर एक कुत्ता बैठा है। तो जो भी बंदा उस जगह पे जाता था ना, उसको ये लगता था कि यहाँ पर कोई जनाब कोई डाकुओं का कोई ग्रोह है जो यहाँ पर आया हुआ है, बाहर इनका कुत्ता है और अंदर ढेर सारे लोग हैं।
तो उस पर दहशत तारी हो जाती थी, उस पर खौफ तारी हो जाता था। वो उस गार के करीब ही कोई नहीं था जाता। वो 200 साल उस गार के करीब कोई गया ही नहीं है। वो वहाँ पर वीरानी सी और दहशत सी छा गई थी, लोग वहाँ आए ही नहीं है। तो ऐसा वहाँ मंजर बन गया था। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने 200-300 साल उनकी हिफाजत की। उनका कुत्ता गार के दहाने पर हाथ फैलाए बैठा था। अगर तुम कहीं झांक कर उन्हें देखते तो उल्टे पांव भाग खड़े होते और तुम पर उनके नज़ारे से दहशत बैठ जाती। यानी वो जहाँ भी जो भी जाता था उस पर खौफ आता था, तो इसलिए वो कोई करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। अब इसमें एक पॉइंट है कि असहाबे काफ का अपनी कौम में से किसी ने साथ नहीं दिया। वालदैन ने साथ नहीं दिया, रिश्तेदारों ने साथ नहीं दिया, कौम ने साथ नहीं दिया। असहाबे काफ का अगर किसी ने साथ दिया है तो वो एक कुत्ते ने दिया है। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि ए लोगों, अगर तुमने अल्लाह के दीन पर चलने वालों का साथ नहीं देना तो ठीक है, तुमसे तो ये कुत्ता अफजल है। मैं अपने कुत्ते, एक अपनी बदतरीन मखलूक कुत्ते से इनकी हिफाजत का काम ले लूँगा। इसका मतलब ये है कि जो अल्लाह के दीन पर चलने वाले लोगों के साथ खड़े नहीं होते, जो अल्लाह के दीन का नाम ले रहे, उनकी मुखालफत करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, उनको अपने घरों से निकाल देते हैं और कहते हैं कि तुम तो ये क्या मौलवियों वाली बातें कर रहे हो, ऐसे लोगों से बेहतर वो कुत्ता है जो इनकी हिफाजत कर ले। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने कहा कि तुम इंसान ये काम नहीं ना कर सकते, तुम तो बदतरीन मखलूक हो, मैं अपनी बदतरीन मखलूक तुमसे बेहतर है, उससे इनकी हिफाजत का काम ले लूँगा, वो इनकी हिफाजत कर लेगा। तो इसी तरह कहा ना कि अल्लाह ताला ये बदतरीन जानवर हैं, बदतरीन खलाइक हैं, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है उन लोगों को जो अल्लाह ताला की जो है वो बात की मुखालफत करते हैं। ठीक है ना, इन शर्र दवाबी इंदल्लाहि सुम्मुम बुक्मुल लज़ीना ला याक़िलून, कि जो अल्लाह ताला की बातों को सुनकर अंधे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, वो बदतरीन जानवर है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने ये कुत्ता उनसे बेहतर है, ठीक है ना, जिन्होंने अल्लाह के दीन पर चलने वालों का ना साथ दिया, ना कुर्बानी दी और उनको बल्कि निकाल दिया। तो अल्लाह ताला ने एक अपनी बदतरीन मखलूक के ज़रिए से उनकी 200 साल हिफाजत करवा दी। इंसानों ने अगर ये काम नहीं करना तो मेरी और मखलूक़ात हैं, मैं उनसे ये काम ले लूँगा। और इसी अजीब करिश्मे से हमने उन्हें उठा बिठाया ताकि ज़रा आपस में पूछ गिछ करें। इनमें से एक ने पूछा, कहो कितनी देर इस हाल में रहे हो? दूसरे ने कहा, शायद दिन भर या इससे कम कुछ रहे होंगे। अब ये 200-250 साल बाद उठ रहे हैं, तो उठ के कहते हैं, ओह हो, हाँ जी, कितनी देर सोए होंगे हम? दूसरा कहता है कि मेरा ख्याल है 5-6 घंटे सोए हैं, या मेरा ख्याल है पूरा दिन ही सोए रहे हैं। ज़ाहिर है वहाँ से निकले हैं, भागे हैं, तो ज़ाहिर थके हारे होंगे, किस तरह सारे इकट्ठे हुए हैं और पहुँचे हैं। तो मेरा ख्याल है या हम कोई पूरी रात ही सोए रहे हैं या दिन का कोई हिस्सा एक सोए होंगे। तो खैर इस बात को क्या देखना, इनकी बातों में आपको अल्लाह अल्लाह का जिक्र नजर आएगा। फिर वो बोले, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हमारा कितना वक्त इस हाल में गुजरा है। चलो अब अपने में से किसी को चांदी का ये सिक्का देकर शहर भेजें और वो देखे कि सबसे अच्छा खाना कहाँ से मिलता है। तो ये वो नौजवान थे जो रोटी शोटी अच्छी खाते थे। यानी उन्होंने कहा कि भाई अब ना भूख बहुत लगी है, तो जाओ और शहर से ना ज़रा हाई फाई किस्म का, ना वीआईपी किस्म का पिज़्ज़ा लेके आओ, ठीक है ना, पता करो सबसे अच्छा होटल कौन सा है, सबसे अच्छा वीआईपी खाना कहाँ से मिलता है, भूख बहुत लगी है तो ज़रा अब रोटी खा लेते हैं। तो किसी एक को भेजा जाए, वो थे भी उसी माहौल के, उसने कहा ज़रा अच्छी सी रोटी लेके आओ, सबसे अच्छा सबसे पकीज़ा खाना कहाँ से मिलता है वो लेके आओ। वहाँ से वो कुछ खाने के लिए लाए और चाहिए कि ज़रा होशियारी से काम ले, वल यतलत्तफ़, होशियारी से काम ले। देखें ये कुरान का वो लफ्ज़ है जो सेंटर वाला लफ्ज़ है, सबसे इसको उन्होंने प्रोमिनेंट भी किया हुआ है। यानी इसका मतलब ये भी हुआ कि इस दुनिया में अगर रहना है तो हमें हर वक्त शैतान से होशियार रहना होगा, क्योंकि हज़रत आदम के वाक़े में हमने पढ़ा कि शैतान हर लम्हे हमला कर रहा होता है। जिनकी दुश्मनियाँ होती हैं वो हर लम्हे होशियार रहते हैं। शैतान हमारा दुश्मन है। तो इस दुनिया में अगर चलना है, अगर अल्लाह के रास्ते पे चलना है, वो तकवा का रास्ता है, तो ऐसे ही अपने आप को उन कांटों से, उन बुराइयों से बचा के, होशियार रह के, शैतान के फंदों और वसवसों से बचा के चलना होगा। और चाहिए कि ज़रा होशियारी से काम ले, ऐसा ना हो कि वो किसी को हमारे यहाँ होने से खबरदार कर बैठे। उन्होंने कहा खाना ले गए, एक बंदा ले आए, लेकिन ज़रा मोहतात रहे, कोई बंदा देख ना ले, वो ज़ाहिर है हमारे पीछे पड़े हुए। उन्हें क्या पता था कि 200 साल गुजर गए, वो सब लोग जो पीछे पड़े हुए थे वो तो मर चुके हैं। अगर कहीं उन लोगों का हाथ हम पर पड़ गया तो बस संसार ही कर डालेंगे, या फिर ज़बरदस्ती हमें अपनी मिल्लत पे वापस ले जाएंगे, और ऐसा हुआ तो हम कभी फलाह ना पा सकेंगे। इस तरह हमने अहले शहर को उनके हाल पर मुतला किया ताकि लोग जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है और ये क़यामत की घड़ी बेशक आकर रहेगी। मगर ज़रा ख्याल करो, जब सोचने की असल बात यह थी, उस वक्त वो आपस में इस बात पर झगड़ रहे थे कि इन असहाब काफ के साथ क्या किया जाए। कुछ लोगों ने कहा इन पर एक दीवार चुन दो, उनका रब ही इनके मामले को बेहतर जानता है। मगर जो लोग उनके मामलात पर गालिब थे उन्होंने कहा कि हम तो इन पर एक इबादत गाह बनाएंगे। अच्छा, अब वो गया रोटी लेने, अब वो किसी दुकान पे गया है। अब जाहिर है 200 साल गुजर गए हैं, तो 200 साल बाद तो लिबास चेंज हो जाता है, हेयर स्टाइल चेंज हो जाता है, फैशन चेंज हो जाता है,
लैंग्वेज चेंज हो जाती है। आप पुराने ज़माने की उर्दू पढ़ें, गालिब के दौर की, तो वो आपसे पढ़ी नहीं जाएगी, आपको समझ ही नहीं आएगी। ठीक है, फिर पुराने ज़माने के हीरोज़ जो है वो पैंट शर्ट ऊपर बांधते थे, आजकल बिल्कुल नीचे बांधने का फैशन आया हुआ है, आजकल तो पैंटें फाड़ने वाला वाहियात फैशन आया हुआ है। तो फैशन बदल जाते हैं, ट्रेंड बदल जाते हैं, ज़ुबान बदल जाती है, हेयर स्टाइल बदल जाता है। तो 200 साल बाद एक बंदा किसी दुकान पे जाए और उससे वो पहले उसका लिबास देखे, किस तरह का लिबास पहना हुआ है, फिर उसका हेयर स्टाइल, फिर उसने जो लैंग्वेज बोली होगी, फिर उसने जो सिक्का दिया होगा, उस पर फोटो लगी होगी जनाब गांधी जी की, वो 200 साल पहले जनाब किसी बहादुर शाह जफर की फोटो लगी होगी। तो उसने वो जब उस बंदे ने उससे सिक्का देखा, उसकी शक्ल देखी दुकानदार ने, तो वो हैरान हो गया, भाई आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या हैं भाई, हु आर यू, ये कौन सा सिक्का है, किस तरह के कपड़े हैं, कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो वो तो परेशानी होगी। फिर जब इस तरह का बंदा किसी बाजार में जाएगा तो सारे लोग इर्द गिर्द से इकट्ठे हो गए, भाई ये कौन है, क्या है, कब का बंदा है। तो वहाँ पर एक मजमा बन गया, तो वो एक पूरा पूरा शहर इकट्ठा हो गया, मामला हुकूमत तक चला गया, हुकूमती लोग आ गए, पुलिस आ गई। तो वहाँ पर ना एक बात मशहूर थी कि आज से कुछ 200 साल पहले कुछ लड़के दकियानूस से भाग कर यहाँ से निकले थे, फिर उनका कोई अता पता नहीं है। ये कहानी सीना बसीना चली आ रही थी कि कुछ मिसिंग पर्सन्स हैं जिनका कोई पता नहीं है, जो 200 साल पहले दुकियानूस के दौर में यहाँ से निकले थे, फिर उनका कोई अता पता नहीं है, कहाँ गए। तो वो कहानी मशहूर थी, 200 साल बाद भी वहाँ पर लोग जानते थे। जिस तरह आज पुराने ज़माने की कुछ कहानियाँ अभी भी मशहूर है ना, अलिफ लैला और इस तरह कई कहानियाँ मशहूर हैं, तो वो कहानी मशहूर थी उस बस्ती में। अच्छा, फिर क्या हुआ, अब वो किसी ज़ाहिर है लोग इकट्ठे हो गए, तो जो लोग ज़रा जानते थे उन्होंने कहा कि ये तो वो, इसकी तो चाल ढाल निशानी ये बता रही है कि ये तो वही असहाबे काफ हैं जो 200 साल पहले भागे थे, ये तो वो हैं। तो इस तरह उनके हाल पर उनको मतला हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, वो उनको उस बंदे को मिले, वो बंदा उनको अपने गार पे लेके गया है, गार में जाके सब ने सलाम दुआ की है, गार में गए और उनकी डेथ हो गई। ये वो वाक़या था। इस वाक़े से अल्लाह ताला क्या साबित करना चाह रहा है कि लोगों को ये बताए कि अल्लाह ताला के लिए तुम्हें मरने के बाद ज़िंदा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जो असहाबे काफ को 200 साल सुला के उठा सकता है, वो तुम्हें कब्र में 1000 2000 साल सुलाने के बाद उठा लेगा और क़यामत ले आएगा और तुमसे पूछेगा, हाँ जी इस दुनिया में क्या करके आए हो। देखें, मरना और जीना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बड़ी अनहोनी है। हम जब रात को दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहिया, तब भी तो हम मरते ही हैं। ए अल्लाह मैं तेरे नाम से मरता हूँ, तेरे नाम से जीता हूँ। सुबह उठने की दुआ क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, ए अल्लाह पाक है वो ज़ात जिसने मुझे ज़िंदा किया, बाद मा मातना, मारने के बाद। यानी जब आप सोते हैं तो वो जो 8-10 घंटे आपकी आंख बंद होती है, आप 10 बजे सोए, आपकी आंख खुली है 6 बज रहे हैं, वो 8 घंटे कहाँ होते हैं आप। वो एक जो मरने जीने की कैफियत है, वो तो हम हर रात को देखते हैं कि यानी कि बाज़-औक़ात बंदा थका हो, कोई टूर मार के आए, तो वो सोए तो 12 घंटे बाद उसे जाग आती है, उसे होश ही नहीं होती, वो उठता है, रात के 12 बजे सोया था, सुबह के 12 बज रहे हैं, वो 12 बज गए। तो वो जो 10-12 घंटे आपके लिए 1 मिनट में गुजर जाते हैं, ये वही है मौत और ज़िंदगी। ये अल्लाह ताला हमें हर रात दिखाता है। तो इसी तरह हम कब्र में सोएंगे, हम जब उठेंगे तो हज़ारों साल गुजर चुके होंगे, क़यामत आ चुकी होगी। तो मरना जीना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अनहोनी है, वो हम हर रात नींद की हालत में अल्लाह ताला जब हमारी रूह उठाता है तो हम देखते हैं वो वक्त कैसे गुजर जाता है, वो चंद घंटे कैसे गुजर जाते हैं। तो यही है। तो वो जब पता लग गया, वो अल्लाह ताला ये बताना चाह रहा था कि तुम्हें मारने के बाद जिंदा करना मेरे लिए, तो ए बंदो डरो कि मैं तुम्हें मारने के बाद जिंदा करूंगा। मरने के बाद वाली जिंदगी की तैयारी करो, अल्लाह के सामने पेश होने की तैयारी करो। जिसने पहला सवाल नमाज का पूछना है, जिसने तुम्हारी नेकियां तोलनी है, तो उसकी तैयारी करो। तो ये लोग चले गए, तो वहां पर बहस होगी कि अब इनका क्या करना है। कुछ लोगों ने कहा कि भाई इनसे इबरत पकड़ो, अल्लाह ताला ने निशानी दिखाई है और क़यामत और आखिरत की तैयारी करो। कुछ लोगों ने कहा नहीं, ये पीर थे सारे, ये वली थे, हम यहाँ पर एक दरबार बनाएंगे, दरबार बनाएंगे, लोग आए यहाँ पर पीर साहब के, ये वली थे, ये पीर थे, ये अल्लाह के नेक लोग थे, यहाँ पर हम शिरक का अड्डा बना देते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने इबादत गाह बना दी, इबरत कोई ना पकड़ी। जिस तरह आज भी हम होने वाले कई वाक़यात से, हादसात से इबरत नहीं पकड़ते, बल्कि उनको पैसे कमाने का या किसी और चीज़ का ज़रिया बना देते हैं। अब आखिरी बातें करके आज का रुकू ख़त्म हो रहा है, टाइम थोड़ा सा लंबा हो गया। कुछ लोग कहेंगे वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, कुछ दूसरे कह देंगे 5 थे और छठा इनका कुत्ता था, ये सब बेतुकी हाँकते हैं। कुछ और लोग कहते हैं कि 7 थे और 8वां इनका कुत्ता था। कहो मेरा रब ही बेहतर जानता है कि वो कितने थे। यानी इनकी तादाद अल्लाह ताला ने नहीं बताई, अल्लाह ताला ही जानता है वो कितने थे। और तादाद हमें पता चले ना पता चले मैटर नहीं करता, जो वाक़या है और उसमें असबाक हैं वो अल्लाह ताला ने हमें दे दिए। तो इस तरह तादाद के पीछे जाना कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि भाई वो कितने थे, ये कोई अच्छी एफर्ट नहीं है कि करे। असल बात यह है कि उनके वाक़े से निशानी लें हम। कहो मेरा रब ही बेहतर जानता है वो कितने थे, कम ही लोग इनकी सही तादाद जानते हैं, बस तुम सरसरी से बढ़कर इनकी तादाद के मामले में लोगों से बहस ना करो। इस तरह छोटी छोटी बातों पर बहस करना दीनी रवैया नहीं है, बल्कि
अतात करना और इबरत पकड़ना, ये दीनी रवैया है जो उन नौजवानों में भी था। और ना इनके मतलब किसी से कुछ पूछो, यानी इस तरह के फजूल सवालों पे बहस करना, आर्गूमेंट्स करना अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। और देखो, किसी चीज़ के बारे में कभी ये ना कहा करो कि मैं कल ये काम करूंगा, बल्कि इंशाल्लाह कहा करो। यहाँ पर पाकिस्तान में तो इंशाल्लाह हम तब कहते हैं जब किसी को हाँ जी इंशाल्लाह कल हो जाएगा, यानी इंशाल्लाह तब कहना होता है कि जब आपका किसी काम का करने का इरादा हो, लेकिन साथ आप ये कहते हैं कि अगर अल्लाह ने ये चाहा, यानी कि अल्लाह की चाहत के साथ ही वो सारे काम है ना। तो ये कहा गया है कि ये नहीं कहना चाहिए कि मैं ये काम कर दूंगा, बल्कि इंशाल्लाह लाजमी कहना चाहिए, इल्ला ये कि अल्लाह चाहे। अगर भूले से ऐसी बात जुबान से निकल जाए तो फ़ौरन अपने रब को याद करो और कहो कि उम्मीद है कि मेरा रब इस मामले में मेरे रुश्द से करीब तर बात की तरफ मेरी रहनुमाई फरमा देगा। और वो अपने गार में 300 साल रहे, लेकिन ये 300 साल एग्जैक्ट मुद्दत नहीं है। और कुछ लोग मुद्दत के शुमार में 9 साल और बढ़ गए, यानी कुछ लोग कहते हैं 300 साल रहे, कुछ लोग कहते हैं 309 साल रहे, यानी 309 साल रहे। ये दिक्कत है। तुम कहो अल्लाह इनके क़याम की मुद्दत ज़्यादा जानता है, अल्लाह जानता है कि ये कितने साल रहे, यानी असल सालों की कोई जो फिगर है 300 या 309 या 200, वो कोई ठीक नहीं है, अल्लाह जानता है वो कितने साल रहे। लेकिन जो नीचे रवायात में लिखा है उसमें ये अंदाज़ा लगाया गया है कि हज़रत ईसा के जाने के 200-250 साल बाद, यानी 200 के करीब साल, 190 220 इतने साल ये सोए रहे थे। तो वो अंदाज़ा है, सही तादाद अल्लाह ही ताला बेहतर जानता है। तो अल्लाह ताला इनकी क़याम की मुद्दत ज़्यादा जानता है। आसमान और ज़मीन के सब पोशीदा हाल उसी को मालूम है। क्या खूब है वो देखने वाला और सुनने वाला, ज़मीन और आसमान की मखलूक़ात का कोई खबर उसके सिवा नहीं है, और वो अपनी हुकूमत में किसी को शरीक नहीं करता। ये है जी आज की असहाबे काफ। तो इससे हमें ये सबक मिला कि वो चंद नौजवान थे। नंबर एक तो वो चंद होते हैं जो अपने रब पर ईमान लाए। नंबर दो कि उन्होंने, बंदा किसी भी दौर में हदायत पा सकता है, चाहे वो शिरक और फितनों का दौर हो, जहाँ पर अल्लाह का नाम लेना मौत को दावत देना है, वो गौर व फिक्र करे तो वो हक तक पहुँच सकता है। फिर हमने तीसरी बात ये पढ़ी कि वो नौजवान जो है, उन्होंने जब हक तक पहुँच गए, उन्हें पता चल गया कि अल्लाह ये नहीं है, दुकियानूस नहीं है, तो उन्होंने स्ट्रगल की कोशिश की और उन्हें एक बंदा मिल गया। यानी हम भी कोशिश करें तो हमें दीन की सही दावत देने वाले इदारे, लोग, अच्छे लोग मिल सकते हैं। तो उन्होंने वहाँ से हज़रत ईसा का दीन सीखा, और उसके बाद सिर्फ दीन सीखा नहीं, बल्कि अपने माशरे में उस दीन की दावत को फैलाने का काम किया। ये भी पता था कि इसका अंजाम क्या होगा, तो अल्लाह से डर के उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने उनको हदायत में भी आसानी पैदा की, उनके लिए रास्ते भी खोले, उनकी हिफाजत भी की। यानी अल्लाह ताला के लिए जब आप कुर्बानी देते हैं तो अल्लाह ताला आपकी हिफाजत कई तरीक़ों से, अनसीन वेज से कर रहा होता है। तो फिर ये काम हुआ, और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत इस तरह की कि उनको सुला दिया, सूरज के ज़रिए से उनकी हिफाजत की, कुत्ते के ज़रिए से उनकी पूरी कायनात को अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत पे लगा दिया। तो वो 200 साल फिर ये उससे हमें अल्लाह ताला ने सबक दिया कि अल्लाह के दीन पर आपने चलना है, हर तरह की कुर्बानी से चलना है। अल्लाह ताला आपसे इश्क करेगा, मोहब्बत करेगा, और लोग आपसे फिर रहती दुनिया तक सबक लेंगे। और सबक ये है कि अल्लाह ताला ने मरने के बाद तुम्हें उठाना है और तुम्हें दोबारा ज़िंदा करना है। तो इन नौजवानों की कहानी में आज के नौजवान के लिए बड़े इसबाक हैं कि थोड़े नौजवान ही इस राह पे कमिटमेंट के साथ चलते हैं, लेकिन जो चलते हैं वो सारी दुनिया के लिए जो है वो मिसाल बन जाते हैं। तो आज हमारा ये क्लास मुकम्मल हुई, आप सबको मुबारक हो। ईद के बाद इसके सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है वो आप अपने स्कूल इंतज़ामिया से, कॉलेज इंतज़ामिया से पता कर सकते हैं। अभी 6-10 पे टेस्ट होगा, उसको दें। कमेंट्स ना किया करें, कमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरा नाम ये है, नो नीड टू कमेंट, ठीक है, कोई कमेंट की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके से आप टेस्ट दें 6:10 पे। इंशाल्लाह ईद के बाद आपको पूरा रिजल्ट फाइनल होने के बाद आपको अपने अपने स्कूल कॉलेज से वहाँ से आप अपना सर्टिफिकेट पता कर सकते हैं। ठीक है जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, 5 दिन हमारे साथ रहे। इन दिनों में कोई गलती कोताही हो गई हो तो उस पर खसूसी माजरत। अल्लाह ताला आपको इस क्लास अटेंड करने का बेहतरीन अजर दे, और हमें कुरान पढ़ने और इस पर समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।